आज हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इस सेगमेंट में हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो CSIR नेट में हो या नीट में हो, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे और उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई करेंगे। आज ये क्वेश्चन आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन molecule. One chromatid contains single DNA molecule. Sometimes one chromosome contains single DNA molecule, while sometimes it contains two DNA molecules. And the fourth statement is one chromatid contains many DNA molecules. तो आपको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी दो स्टेटमेंट सही हैं। ये ऑप्शंस है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 and 2, सेकंड इज 1 and 4, third is 2 and 3, and the fourth one is third and fourth statement is right. सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का खुद आंसर करने का ट्राई करें, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या सिंपली पूछा है कि क्रोमोसोम, डीएनए मॉलिक्यूल और क्रोमेटिड, इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है। तो अक्सर लोग इन तीनों चीजों के बीच में जो कंफ्यूजन है डीएनए मॉलिक्यूल को रिलेटेड, कि अगर क्रोमोसोम गिवन है तो उस क्रोमोसोम में कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन डीएनए मॉलिक्यूल। अगर हम G0 फेज की बात करें या G1 फेज की बात करें तो वहां जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो डीएनए मॉलिक्यूल के इक्वल होंगे। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट सही लग रही है। सेकंड स्टेटमेंट है वन क्रोमेटिड कंटेन सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम सब जानते हैं कि S फेज में, सेल साइकिल का जो S फेज होता है, वहां पे जाके क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाते हैं, और अगर रेप्लिकेट होंगे तो वहां सीधी सी बात है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है ना। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, समटाइम्स वन क्रोमोसोम कंटेन्स सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल व्हाइल समटाइम्स इट कंटेन्स टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि सेल साइकिल के किसी फेज में क्रोमोसोम के ऊपर या तो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और कई बार दो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। और लास्ट है वन क्रोमेटिड कंटेन मैनी डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे ये सेल साइकिल है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल एक ही तरीका मैं आपको बताता हूं। यू हैव टू रिमेंबर जस्ट टू रूल्स। सबसे पहला रूल क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एक ये सेंट्रोमियर है अपना फंक्शनल सेंट्रोमियर, और एक ये सेंट्रोमियर है यहाँ पे अपना। फर्स्ट सेंट्रोमियर, सेकंड सेंट्रोमियर, तो कितने फंक्शनल सेंट्रोमियर है यहाँ पे? दो सेंट्रोमियर है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? दो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब चूंकि ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो वन फ्रॉम मैटरनल, वन फ्रॉम पैटर्नल साइड, देन S फेज में ये रेप्लिकेट होगा। अब यहाँ पे भी फंक्शनल सेंट्रोमियर फाइंड आउट करिए, तो यहाँ पे भी सिंपल एक ही सेंट्रोमियर के साथ सारी की सारी क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होंगे? दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। एंड फिर G2 फेज में, और ऐसे ही M फेज में भी सेम S फेज का जो क्राइटेरिया है वही फॉलो होगा। लेकिन M फेज में चूंकि अब चार फेज यहाँ आ जाते हैं, क्या क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि M फेज, मेटाफेज तक सेम रहेगी कंडीशन। जब एनाफेज में सेल जाएगी तो एनाफेज में क्या होगा कि एनाफेज में
जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो डिफरेंट अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहां जो सेंट्रोमियर होगा अपना वो हर एक क्रोमेटिड के पास चला जाएगा। सो इसलिए वहां पे फंक्शनल सेंट्रोमियर की संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो वहां हर एक सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अपना सेंट्रोमियर होगा। तो सपोज करो ये भी अलग हो जाएगी, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। तो वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, वो 4 होंगे एनाफेज में। और ठीक कंडीशन फिर ऐसे ही वो एनाफेज के बाद टेलोफेज में जाएगी और साइटोकाइनेसिस होने के बाद एक सेल की 2 डॉटर सेल्स बनेंगी और हर डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे। तो जो अपने पास कंडीशन यहां थी वो हर दोनों सेल्स में होगी। तो ये यहाँ पे जो अपना कॉन्सेप्ट बन जाता है वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल will be equal to the number of functional centromere, while the second statement is the number of DNA molecules per cell will be equal to the number of chromosomes when the chromosomes are unreplicated, यानी कि जब कोई सिस्टर क्रोमेटिड नहीं प्रेजेंट है। किस फेज की बात है ये, G0 या G1 फेज की बात है। फिर द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स पर सेल विल बी द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट। सो इसलिए जो सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होगी, वो एस फेज में होगी। तो एस फेज में आने के बाद जो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए रखा है। सपोज ये G1 फेज है। अब यहाँ पे जो अपने को नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं वो 4 दिख रहे हैं, है ना, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 4 क्रोमोसोम है G1 जहां पे अपने को सिस्टर क्रोमेटिड नहीं मिली है। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली। सो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 4 डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फिर एस फेज में जहां रेप्लिकेशन होगी तो रेप्लिकेशन में 4 से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहेगा क्योंकि फंक्शनल सेंट्रोमियर सेम था, लेकिन जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्वाइस हो जाएंगे, तो 4 से 8 हो जाएंगे। G2 फेज में भी सेम कंडीशन रहेगी। फिर प्रोफेज या प्रोमेटाफेज है ना, दोनों में क्या कंडीशन सेम रहेगी जो G2 में थी अपने पास। फिर मेटाफेज में भी 4 और 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो 8 रहेंगे। फिर एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हैं वो डिफरेंट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स पर। तो एज यू कैन सी हेयर 4 क्रोमेटिड इस तरफ जा रही हैं और 4 क्रोमेटिड इस तरफ जा रही हैं। और जो फंक्शनल सेंट्रोमियर है वो कितने काउंट होंगे जी, अब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 8 होंगे और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल टू, यानी कि 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ भी प्रेजेंट होंगे। टीलोफेज में और साइटोकाइनेसिस में कंडीशन जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि अर्लियर साइटोकाइनेसिस से सिर्फ पहले की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन जो होगी वो सेम रहेगी इसमें, लेकिन जब डॉटर सेल्स बन जाती हैं तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो दोनों सेल्स में इक्वल होंगे, तो जो अपने पास G1 में जो कंडीशन थी वो सेम कंडीशन साइटोकाइनेसिस के बाद भी आ जाएगी। सो इसलिए जो अपना आंसर होगा क्वेश्चन का वो ऑप्शन सी होगा, जिसमें 2 स्टेटमेंट थी, सेकंड और थर्ड वन, कि 1 क्रोमेटिड contains single DNA molecule and sometimes 1 chromosome contains single DNA molecule, किसमें G1 फेज में, है ना, लेकिन sometimes it contains 2 DNA molecule। तो वो कब होगा जी, एस फेज के बाद होगा। सो आई होप ये अच्छा पसंद आया होगा आपको। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।